आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूं भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल में, जहां पर अभी जो है एक वीडियो वायरल हुई है, जिस वीडियो को देखते हुए हम यहाँ इंदिरा गांधी अस्पताल में पहुंचे हैं। और यहाँ पर वो वाकया ये था कि एक छोटी बच्ची जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, उसे आईसीयू की ज़रूरत थी और उसे रेफ़र करना था कलवा अस्पताल में या मुंबई थाना अस्पताल में। लेकिन अचानक यहाँ के एम्बुलेंस, जो आईजीएम हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, यहाँ के ड्राइवरों को सस्पेंड कर दिया गया है। और ये सस्पेंड किए हुए ड्राइवरों का जो खमियाजा है वो छोटी सी बच्ची को भुगतना पड़ रहा है। बच्ची बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं है, लेकिन उसे आईसीयू की सख्त ज़रूरत है और उसके माँ बाप के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट एम्बुलेंस किया जाए। हालांकि हाल ही में हमारे भिवंडी के आमदार रईस शेख ने अपनी ये एक एम्बुलेंस यहाँ पर जो खड़ी है, इसको यहाँ पर दान दिया था और इसका भी ड्राइवर जो है फ़िलहाल सस्पेंड है। अब हमें ये पूछना ये है कि अगर इंदिरा गांधी अस्पताल का यही हाल रहा तो मरीज़ अपने लोगों को रिफ़र कैसे करेंगे? क्या उन्हें प्राइवेट एम्बुलेंस में भेजना पड़ेगा? आखिर ये जो एम्बुलेंस के ड्राइवर को इस तरीके से सस्पेंड किया जा रहा है, तो इसका अल्टरनेट कोई नहीं है। और यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो उस वक्त मौजूद थे। बच्ची की हालत ख़राब थी और बच्ची की हालत ख़राब होने के बाद जो है बच्ची को रिफ़र करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो किस तरह से पूरा मामला, पूरा वाक़या ये उनके सामने हुआ है, किस तरह से हुआ, हम जानना चाहेंगे। ये अबरार हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि इनके सामने सारा वाक़या हुआ है। अबरार, आप ये बताइए कि सारा माजरा जो है वो क्या था? मुझे कॉल आया कि एक बच्ची है 3 महीने की, वो कार्डियक की प्रॉब्लम थी उसको, तो उसको यहाँ से रिफ़र करके कलवा भेज दिए थे। तो कलवा में जो है आईसीयू नहीं होने की वजह से उन लोगों ने वहाँ से उनको नहीं लिया, भेज दिया। तो वापस वो लोग भिवंडी इंदिरा गांधी अस्पताल आए। जब यहाँ आए तो मुझे कॉल आया, तो डॉक्टर अंजुम अंसारी साहब यहाँ पर थे, अभी यहाँ पर जो बैठे थे सीएमओ, तो उनसे मेरी बात हुई कि क्या हुआ। तो बोले कि कार्डियक का प्रॉब्लम है, बच्ची के दिल में ना सुराग है और हमारे पास तो ऐसी कोई सुविधा यहाँ पर है नहीं कि हम इसको यहाँ पे रख सके। इसको तो मतलब रिफ़र ही करना पड़ेगा आगे। तो रिफ़र करने के लिए मैं डॉक्टर साहब को बोला कि अपने पास तो एम्बुलेंस है, बच्ची की मतलब माँ बाप की ऐसी कोई हालत नहीं है कि वो लोग एफोर्ड कर सके। तो अंजुम साहब ने बोला कि हमारे जो ड्राइवर्स उनको सस्पेंड कर दिया गया है, या अभी यहाँ पर एम्बुलेंस तो खड़ी है लेकिन ड्राइवर्स नहीं है। तो अंजुम सर ने और मैंने थोड़ा मिला उला के हम लोगों ने एक एम्बुलेंस की मतलब करके और उसको जो है नहर हॉस्पिटल भेजे यहाँ से। इसी तरीके से मैं दोपहर में भी यहाँ पर आया था। एक बच्ची वो उस वक्त भी यहाँ पर बहुत परेशान थी, उसका ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो गया था। मेरे ख्याल से तकरीबन उसका ब्लड जो है 4.0 था। तो डॉक्टर जैनब यहाँ पर थी बैठी हुई, उनसे मेरी बात हुई तो बोले यहाँ पर आईसीयू की प्रॉब्लम की वजह से मैं इसको यहाँ नहीं रख सकती। तो वो बच्ची भी बहुत परेशान हुई एम्बुलेंस के लिए। इसी तरीके से उस वक्त भी दोपहर में भी जो बच्ची के लिए ऐसे इंतजाम करके उसको आगे रवाना किया गया वाडिया अस्पताल। तो ये दिन भर ये चल रहा है, लेकिन ये पता नहीं क्यों यहाँ पर ड्राइवर सस्पेंड हो जाते हैं और इस तरीके से बहुत सारे मामला आते हैं, लेकिन कुछ एक्टिवनेस नहीं है कुछ अस्पताल के अंदर। जी बिल्कुल, ये तो बात इन्होंने बहुत अच्छी बताया कि यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ जो है वो एक्टिव नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है बीजेपी वाले, शिवसेना वाले, समाजवादी वाले जो हैं, एक बोर्ड लगने पर लड़ाई झगड़ा जरूर करते हैं कि हमारा नाम होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए, हमने ये काम किया। लेकिन ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो आईसीयू की यहाँ पर सहूलत होना चाहिए। देखिए, आईसीयू की सहूलत यहाँ पर नहीं है, इसीलिए बच्चों को या किसी भी शख्स को जो है यहाँ से रिफ़र किया जाता है। तो वो चीज़ें हमारे अस्पताल में क्यों नहीं है? इतनी बुरी हालत है फिलहाल तो इंदिरा गांधी अस्पताल की कि आपको मैं बता नहीं सकता। लेकिन इस पर जो है बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े लीडरों का, जो अपना कॉलर टाइट करके अपने नाम को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। बस अपने वोट की गिनती किस तरह से हो, बस इनका ध्यान उन्हीं पर रहता है। हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ माजी नगर सेवक भी है मौजूद। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि होना क्या चाहिए, ताहिर साहब होना क्या चाहिए, ये मुझे भी बताइए। अभी जैसा कि अबरार भाई ने बोला कि ऐसे हालात हैं और ऐसे उसमें बच्ची मर जाए या कोई भी इस तरीके का मामला हो। यहाँ पता चला कि अबरार भाई और बहुत सारे हमारी एमआईएम की टीम आई और पता लगा कि सारे ड्राइवर सस्पेंड है। और क्रेडिट लेने के लिए मेरे ख्याल से वहाँ पे शायद एक बोर्ड भी लगा है एसपी का, और यहाँ बहुत सारे एम्बुलेंस ऐसे खाली बैठे हैं
और कोई सुविधा नहीं यहाँ पे। और बोर्ड लगा के प्रचार करना, इस तरीके से अपने वोटों को मुकम्मल करना, ये एक घिनौनी सियासत है। और इस तरीके से मैं बोलता हूँ यहाँ के जो आमदार हैं या जो हमारे बहुत सारे कारपोरेटर्स हैं, इस पे इनको ध्यान देना चाहिए। और आगे चल के MIM इस पे बहुत ज़बरदस्त ध्यान देने वाली है। और बाकायदे हम लोग इसको अपनी पार्टी में एक मीटिंग लेकर बाकायदे हम लोग धरना मोर्चा इस पे करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है आप धरना मोर्चा जरूर कीजिए, लेकिन हमारा मकसद किसी पार्टी को लेकर यहाँ पर आकर उनका प्रचार करना या कुछ और करना नहीं था, बल्कि हमारा पूरा इंटेंशन जो था उस बच्ची को लेकर था जिसके लिए आज एम्बुलेंस नहीं मिली। ख़ास तौर से हमारा ये जो पैगाम है उन तमाम लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, आप लोग आइए, IGM अस्पताल का दौरा कीजिए। आप लोग सिर्फ दौरा करके सोशल मीडिया पर अपना नाम करके अपने आप को बढ़ावा मत दीजिए, बल्कि आइए यहाँ पर ज़मीनी हकीकत क्या है उसको जानिए और IGM अस्पताल में जो कमियां हैं उसको पूरा कीजिए। मैं अपने सहयोगियों के साथ सुल्तान कुरैशी, समय न्यूज़ से। इंदिरा गांधी IGM हॉस्पिटल भिवंडी थाने जिले शहर के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि हम यहाँ पे आए हैं और एक बच्चा, एक 2 या 3 महीने का बच्चा है, इसके लिए कलवा गया ये बच्चा। ये देखिए ये बच्चा, ये कलवा गया, कलवा से इसको रिफ़र यहाँ पे वापस किया गया। इनके माली हालत इनकी ठीक नहीं है और यही हमको लेके चलते आपको मैं इधर। ये इंदिरा गांधी की ये एम्बुलेंस खड़ी है, यहाँ पे एक रईस शेख साहब है जो आमदार हमारे, और ये इनके बोर्ड लगे एम्बुलेंस फ्री सेवा। और यहाँ पे हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर अंसारी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने ये जवाब दिए कि यहाँ पे ड्राइवर नहीं, सबको सस्पेंड कर दिया गया। देखिए एम्बुलेंस के ड्राइवर उनको सस्पेंड किया है, 4 ड्राइवर थे, मोरे सर ने जो सुपरिटेंडेंट है, जो कुछ रीज़न की वजह से उनको सस्पेंड किया हुआ है। इसके लिए अभी फ़िलहाल में इमरजेंसी के लिए नहीं है, 108 एम्बुलेंस अवेलेबल है 108 नंबर पे, तो कुछ रहता है तो हम 108 की हेल्प लेते हैं। लेकिन अभी जो एक पेशेंट आया था बहुत सीरियस था, बच्ची, उसको रिफर कर दिया गया, वो चिल्ला रहा था बाहर, उसने वीडियो वायरल कर दिया, वो वायरल वीडियो के वजह से हम यहाँ आए। नहीं, उसको ज़रूरत थी, बच्चा 3 महीने का था, उसको ICU की बहुत ज़रूरत थी, उसको ट्रांसफ़र के लिए बोला था हमने, तो उनको 108 का भी ऑप्शन दिया था, 108 नंबर का। 108 की तो मतलब टाइम लेती है, लेकिन इतना भी सीरियस नहीं था, लेकिन उसको ICU का ज़रूरत था, थोड़ा सा टाइम से भी ट्रांसफ़र हो सकता है वो। लेकिन जिन लोगों के पास IGM में आदमी इसीलिए आता है कि उसके पास पैसे नहीं होते और यहाँ पर भी सुविधा नहीं मिलेगी और सस्पेंड इस तरह से किया जाएगा तो फिर कैसे होगा? क्यों सस्पेंड किया गया? उनका सस्पेंड जो है डॉक्टर मोरे थे जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने किया है। अब उनको उनसे पूछ सकते हैं, उनको पता है कि क्यों सस्पेंड किया। अल्टरनेट के लिए कोई ड्राइवर नहीं है अभी फ़िलहाल तो आज के दिन तो नहीं है। अगर बच्ची को कुछ नहीं चल रहा तो इसकी जिम्मेदार कौन है? बच्चे को नहीं, एम्बुलेंस से तो हमने इंतज़ाम किया कैसे भी करके, अगर उसको फाइनेंशियली हेल्प भी किया मैंने अपनी खुद जाती पैसे से भी, अगर उसको प्राइवेट का भी ज़रूरत है तो वो भी मैंने अपने पैसे से अवेलेबल करा के दिया है सब। यहाँ पे सुपरिटेंडेंट जो है सैटरडे और संडे नहीं रहते, ऐसे क्यों? सैटरडे वैसे सर रहते हैं अवेलेबल सुपरिटेंडेंट, कभी कभी सैटरडे संडे रहते नहीं और अभी तो नहीं, नाइट के टाइम ये टाइम तो नहीं मिलेंगे, ऑफिशियल टाइम पे तो मिलते हैं। तो एक फ़ोन के बाद उन्होंने दूसरी बार स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा, उसके बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन रहते हैं सर, ये ऑफिशियल टाइम में रहते हैं, अभी ये टाइम पे नहीं मिलते हैं ऑफिस में। ये जो सस्पेंड हुए हैं ड्राइवर, उनके लिए अल्टरनेट अभी आगे क्या प्रोसेस है आप बता सकते हैं या नहीं, वो सर बताएंगे। तो जो उनका वर्दी है वो सुप्रीम सस्पेंड कितने महीनों के लिए किया जाएगा? नहीं बता सकता, सर बता सकते हैं।